क्लास 12 की इस कक्षा में हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रल के अंतर्गत जो है हम लोगों ने इसकी विधियों में पहला हम लोग विधि पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत हम लोगों ने जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करके किस तरह से हम समाकलन करेंगे उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने विशिष्ट फलनों का आकलन के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम देखेंगे दूसरी इसकी विधि है। दूसरी विधि आज हम शुरू करेंगे आंशिक भिन्न द्वारा। आंशिक भिन्न द्वारा या आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। कोई भी फंक्शन इस तरह का है कि उसका हम समाकलन अलग अलग इसको न कर पाएँ तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन आज हम देखेंगे कि कुछ जो फंक्शन है पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप से है, अगर ये फंक्शन मान लीजिए px/qx ये है, जहाँ px का मान qx से बड़ा या उसके बराबर है। जब px का मान, इसका मतलब जो न्यूमरेटर है अंश है हर से बड़ा या उसके बराबर है, तो पहले इसको हम भाग देंगे। भाग देने के बाद इसको हम प्रॉपर परिमेय संख्या रेशनल नंबर में बदलने के बाद तब जो है हम इसका यूज करेंगे। तब जो है इसको हम पहले, अगर ये बड़ा है तो इसको हम जो भी क्वेश्चन होगा इसको हम पहले डिवाइड करेंगे, कुछ आएगा। उसके बाद जो फंक्शन बनता है, मान लीजिए स्मॉल px/qx इस टाइप का, तब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। कहने का मतलब यह जो है हमेशा जो अंश है वो हद से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब हम काम ये करेंगे। अगर ये बड़ा है, पहला कंडीशन में अगर ये बड़ा है तो पहले हम डिवाइड करके इसको छोटा करेंगे। दूसरा कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि जब अंश px/qx इस टाइप से हो कि px इज लेस देन qx, जो अंश है हर से छोटा है, तो इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन में ये कई विधियां हैं। जैसे इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए 1/x - a और x - b, इस रूप का कोई भी है फंक्शन, तो इसको हम आंशिक भिन्न के द्वारा इसको हम ऐसे इसको तोड़ेंगे और तोड़ करके इसका मान a और b का मान निकाल करके तब हम इंटीग्रल करेंगे। कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन 1/, इतना या x/, इतना रहेगा, तो इसको हम इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। दूसरा, अगर इस रूप का है कोई भी फंक्शन, मान लीजिए x - a का होल स्क्वायर और x - b इस रूप का है, तो इसका जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a/x - a प्लस b/x - a का होल स्क्वायर और प्लस c/x - b। तो ये जितना, अगर ये 2 टाइम्स है तो x - a का होल स्क्वायर, फिर अगर ये मान लीजिए क्यूब है तो x - a का होल क्यूब, इस तरह से हम इसको अलग अलग जो है इसको तोड़ेंगे, फिर इसको हम इसका करेंगे। और अगर इस तरह का है, यहाँ पर आपका x भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, बस जो अंश है वो हद से हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर कोई भी मान लीजिए इस तरह से है px/q, मान लीजिए ये दिया हुआ है और x - a और यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इस रूप का है, तब अगर ये द्विघाती समीकरण है तब इसको तोड़ने का तरीका अलग होगा। a/x - a और प्लस इसको हम px प्लस c अपान ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से इसको हम तोड़ेंगे। तो इस तरह से हम कई रूप का देख लिए कि अगर फंक्शन इस रूप का है तब इसको ऐसे हमको तोड़ना है, इस रूप का है तो इस तरह से तोड़ेंगे, इस रूप का है तो इस तरह से तोड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्यूब है या आपके पास ऐसे दिया हुआ है, एक और इसी में देख लीजिए, इस तरह से दिया हुआ है px प्लस q और x - a, x - b, x - c इस तरह से दिया हुआ है। तब इसको हम 3 बार में इसको ब्रेक करेंगे, सब 2 बार करें लिखा है x - a
प्लस बी एक्स माइनस डी प्लस सी एक्स माइनस सी। तो इस तरह से हम तोड़ेंगे। तो हम एक एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.5 को एक एक टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि हम पार्शियल फ्रैक्शन के यूज के द्वारा हम किसी भी बड़े फंक्शन का किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसमें हम ले लेते हैं क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए पहले टाइप का हम पहला जो फॉर्म है उस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है x माइनस एक्स अपान एक्स प्लस वन। पहला क्वेश्चन है x अपान एक्स प्लस वन और x प्लस टू, इसका हमको इंटीग्रल करना है। ये है आपका x प्लस वन और x प्लस टू। तो यह जो है हर में जो है यह दिया हुआ है, तो हम इस टाइप का या इसको आप ये टाइप आपका टाइप यही होगा, इसको हम अलग अलग इस तरह से ब्रेक करेंगे। पहले आंशिक भिन्न के द्वारा इसको हल कर लेंगे, उसके बाद हम समाकलन करेंगे इसका। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक एक जो है हर एक फॉर्म का क्वेश्चन हम बारी बारी से एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो इस तरह का अगर इंटीग्रेशन मिला है तो हम इसमें पहले इसको हम सॉल्व करेंगे x प्लस वन और x प्लस टू। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा तोड़ना है। तो a अपान एक्स प्लस वन और प्लस b अपान एक्स प्लस टू, यह मिल जाएगा। उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे कंपेयर करके इसकी वैल्यू एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन, इस तरह से करेंगे। फिर हम x बराबर एक बार ले लेते हैं माइनस टू, तो माइनस टू लेंगे तो यह जीरो हो जाएगा, यह माइनस टू और यह जीरो और b माइनस टू प्लस वन। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस टू बराबर माइनस बी और b इक्वल टू टू। तो b की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। और जब x इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा प्राप्त, माइनस वन बराबर यह जो है a माइनस वन प्लस टू प्लस यह जीरो हो जाएगा और यह हमें प्राप्त हो जाएगा a। तो a इक्वल टू माइनस वन। तो हमें a और b की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो a और b की वैल्यू इसको हमने इस तरह से जोड़ा था। तो अब इसकी जगह x अपान एक्स प्लस वन और x प्लस टू की जगह अब हम a की जगह माइनस वन अपान एक्स प्लस वन लिखेंगे और b की जगह प्लस टू अपान एक्स प्लस टू। तो इसमें हम इसको पुट कर लिए। अब यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लिए। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन दोनों पक्षों में करेंगे। तो x अपान एक्स प्लस वन और x प्लस टू dx और इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन dx प्लस इंटीग्रेशन टू अपान एक्स प्लस टू dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यह मिल जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस वन प्लस टू लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। इसको और अगर हम सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा हमें लॉग एक्स प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू लॉग एक्स प्लस टू अपान एक्स प्लस वन। लॉग है तो ये अपान एक्स प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन और प्लस सी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देखा कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इजी वे में इसको हम तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद जो है हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है तो इसकी जानकारी है, तो उस रूप में हम बनाने के लिए इस विधि का यूज करते हैं। तो यह जो है मुख्य है कि जब भी कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है और जो हमने फॉर्म लिखा था उस फॉर्म का है तो उस तरह से इसको हम ब्रेक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो है इंटीग्रल हमें करना है। तो इसको पहले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में खोल लेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो 1/x-3, इसको हम 9 को लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा x-3 और एक ब्रैकेट में x+3। अब इस पहले वाला ही रूप का हो गया, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हम इसको ब्रेक करेंगे। तो x-3 है और x+3, इसको हम इस तरह से लिखेंगे a/x-3 प्लस b/x+3। इस तरह से इसको तोड़ लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा। अब जो है हम दोनों पक्ष में लिखेंगे a(x+3) और प्लस b(x-3) और x बराबर एक बार हम -3 लेते हैं। x बराबर -3 लेने पर तो यह 0 हो जाएगा 1 और ये 0, और b आपका हो जाएगा -3 -6, तो b इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमें -1/6। और जब x इक्वल टू +3 लेंगे तो जब 0 होगा इक्वल टू तो 6a हो जाएगा और a इक्वल टू 1/6। तो a और b की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो इसको हम यह लिखे थे 1/x-3 और x+3। तो a है आपका 1/6 x-3 प्लस 1/(-1/6 x+। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त हो गया। अब दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x-3 x+3 dx और इक्वल टू 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1x-3 dx माइनस 1/6 इंटीग्रेशन x+3 dx। तो यह हमें प्राप्त हो गया। अब इसका इंटीग्रल को डालते हैं 1/6 log x-3 हो जाएगा और -1/6 log x+3। 1/6 दोनों में कॉमन हो गया और log m/n हो जाएगा। तो प्लस कॉन्स्टेंट c इंटीग्रेशन के बाद तो प्लस। तो इस तरह से हम पहले पहचानेंगे कि दिया गया फंक्शन का हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है तो ये किस रूप का है। उस रूप में इसको हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद फिर a और b का जो भी कांस्टेंट है उसका मान निकाल करके हम रख करके इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से आगे अगले टाइप का दूसरे फॉर्म का क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले रूप का क्वेश्चन हो गया। तो जैसे इक्वेशन है एनसीईआरटी का, अब देखने में तो ये अलग तरह का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इस तरह का अगर मिलता है तो इसका हम गुणनखंड करते हैं। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो x² + 3x + 2, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो x² + 2x + x + 2 और x कॉमन ले लेंगे x + 2 और +1 लेंगे तो x + 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये x + 2 और x + 1 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको हम जो ये दिया हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x/x + 2 और x + 1 dx। अब इसका इंटीग्रल करना है। अब इसको हम जो दिया है इसको पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से इसको तोड़ेंगे। तो 2x/x + 2 और x + 1। तो अभी हमने देखा पहला फॉर्म जो हमारा चल रहा है तो उसी रूप का है। यहाँ पर कुछ भी हो बस ये देखना है ये 2 घात का नीचे है तो ऊपर क्या है 1 घात का, इसका मतलब कि हर जो है अंश से बड़ा है। तो डायरेक्ट इसको हम तोड़ लेंगे x + 2 और प्लस dx + 1 यह मिल जाएगा। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करके a और b का मान निकालेंगे। तो x + 1 और प्लस bx + 2 इस तरह से हो जाएगा। इसको हम चाहेंगे तो कोफिशिएंट को का कंपेयर करके भी इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल
हो जाएगा और बड़ा हो जाता है। इसको हम तुलना करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कि इस विधि से भी इसको हम निकाल लेंगे। तो इसका हम अंदर गुणा भी कर लेंगे। गुणा करने के बाद एक यक्स के कोफिशिएंट को एक पास और कांस्टेंट को हम एक पास लिख लेंगे। इस तरह से लिख लेंगे। ये दूसरे तरीके से भी हम हल करना दिखा रहे हैं कि आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि अब तुलना करेंगे। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि यक्स का गुणांक यहाँ कितना है 2, a प्लस बी इक्वल टू 2 क्वेश्चन नंबर 1 और a प्लस 2b इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट है इधर नहीं है, 0 है तो 0 मिल जाएगा। तो इससे हम मिल जाएगा a इक्वल टू -2b। a इक्वल टू -2b समीकरण 1 में रखेंगे तो -2b प्लस b इक्वल टू 2। तो यह मिल जाएगा -b इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -2। b इक्वल टू -2, a इक्वल टू माइनस प्लस 4। तो यहाँ 2 रखेंगे -2 तो +4। तो a बराबर 4 और b इक्वल टू -2। तो a और b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम। तो यह मिल जाएगा 2x अपान x प्लस 2 और x प्लस 1। इसको हमने जब ब्रेक किया तो 4 अपान x प्लस 2 और आपका यह मिल गया b कितना मिला -2 तो -2 अपान x प्लस 1। दोनों पक्षों का हम दोनों पक्षों में समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन करने पर dx तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 4 कांस्टेंट है 1 अपान x प्लस 2 dx और 2 कांस्टेंट है तो 1 अपान x प्लस 1 dx। और यह जैसा कि देख रहे हैं इसका इंटीग्रल हो जाएगा log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 प्लस c। और ये log की प्रॉपर्टीज है x प्लस 2 की पावर 4 माइनस log x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। और फिर हम log m/n लगाएंगे तो x प्लस 2 की पावर 4 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले ही फॉर्म का जो जितने भी क्वेश्चन थे ये अलग अलग इस तरह से है, तभी हम इसको पहले फॉर्म में ही बदल लिए। और इसके पहले भी 2 क्वेश्चन देखे थे। तो यह जो है पहले फॉर्म का है। इसको हल करने के ये 2 तरीके हैं। पहला तो हमने ये कह दिया था a और b की वैल्यू निकालना, तो एक बार x बराबर -1 और x बराबर -2 रख करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर हम इसको पूरा हल करेंगे और तुलना करके समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद a और b की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो हम दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। यह क्वेश्चन जो है हमारा, अब इसमें हम देख रहे हैं कि यह जो भी अंश भी 2 घात का है और हर भी 2 घात का है। तो ये दोनों की पावर इक्वल है, तब इसको हम पहले डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पहले फॉर्म के रूप का नहीं है, तो यह हमारा हो जाएगा 1 - 2x। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 - x² अपान, इसको इस तरह से देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है आपका, यह दिया हुआ है कि इसमें अंश भी 2 घात का है और हर भी 2 घात का है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x - 2x²। तो इससे दिख रहा है कि यह भी 2 पावर का है और यह भी। तो इसको हम पहले डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं -2x² प्लस x, इसका हम डिवाइड करेंगे। इसको हम लिख देते हैं -x² प्लस 1। पहले लिखने से डिवीजन करना आसान होगा। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यह माइनस चाहिए, तो यह बचेगा आपके पास कितना। अगर हम इसमें 2 से करेंगे तो यह 1/2 करते हैं, तो 1/2 इसमें गुणा करेंगे तो ये दोनों कट कितना मिल जाएगा -2x² में 1/2। तो ये हमें मिलेगा -x² और प्लस 1/2x।
यह प्राप्त हो जाएगा और यह प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 1 माइनस 1/2 एक्स। यह अब एक घात का हो गया, इसको हम भाग दे करके इस तरह से बदल लेंगे। तो यह हमारा हो गया 1/2 प्लस आपका 1 माइनस x/2 अपान x माइनस 2x²। यह हो गया। अब देखते हैं कि हर जो है 2 घात का है, अंश 1 घात का है, अंश छोटा है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे और इसकी वैल्यू इस पर पुट करेंगे। तो इसकी जगह हम x 1 माइनस 2x, इसको जब हम ब्रेक करेंगे इक्वेशन इसको भी वही लिख देते हैं x 1 माइनस 2x इसको। तो ये इक्वेशन 1। अब यह जो है इसकी वैल्यू को निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 1 माइनस x/2 अपान x 1 माइनस 2x, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से पढ़ेंगे तो a अपान x प्लस b अपान 1 माइनस 2x। दोनों को हम पहले ही रूप का है ये, तो हम उसी तरह से इसको तोड़ लेंगे, चाहे इसके साथ कोई कांस्टेंट है या नहीं है, या इसी रूप का है। तो अब इसका हम a 1 माइनस 2x प्लस bx इक्वल टू इधर आपको मिलेगा 1 माइनस 1/2x। अब यहाँ पर हम x बराबर एक बार x बराबर हम ले लेते हैं 1/2। x बराबर एक बार अगर हम 0 लेते हैं तो 0 लेंगे तो आपको मिल जाएगा, जब x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर 1 और जब 0 लेंगे तो a मिल जाएगा और b वाला कांस्टेंट 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 1 मिल गया। यहाँ b का कोफिशिएंट ये x 0 है तो हम 0 लेंगे और यहाँ पर एक बार x बराबर ले लेंगे 1/2। तो 1/2 जब ले लेंगे तो 1/2 से तो कट जाएगा, तो यह मिलेगा हमें 1 माइनस 1/2 1/4 हो जाएगा, a 1 माइनस 2 इंटू 1/2, तो 1 कैंसिल हो जाएगा और b x की जगह 1/2। तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। तो इसको देख रहे हैं कि यह मिल गया हमें 1 माइनस 1/4 और यह 0 हो गया और ये b/2। तो इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे। तो 3/4 1/2 b और इधर से हमें b प्राप्त हो गया 3/2। तो b की वैल्यू 3/2 और a की वैल्यू 1। a और b का मान जो है हम समीकरण 1 में रखते हैं। a और b का मान समीकरण 1 में रखने तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यह हमें मिलेगा 1 माइनस x² अपान x 1 माइनस 2x, इसका रख करके इंटीग्रल भी कर देंगे। तो a की वैल्यू है ये 1/2 वैसे ही रहेगा और यहाँ पर a जो है आपका a मिल गया आपको 1/x और b की जगह आपको 3/2, तो 3/2 1 माइनस 2x। तो इधर का भी हम दोनों साइड का इंटीग्रल कर लेते हैं। तो यह मिल जाएगा हमें 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2x dx। इस तरह से हो गया और इसका इंटीग्रल हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2x प्लस log x माइनस 3/2 log। अब इसका करेंगे तो log 1 माइनस 2x और तो इसका करेंगे जब तो माइनस 1/2 मिल जाएगा, तो ये माइनस इतना और प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से इसका हम इंटीग्रल प्राप्त कर लेंगे। तो जो भी सेकंड घात का होगा इसको हम ये जो दिया गया इंटीग्रल है इसका रूप अलग है। हमने भी ये बताया था कि अगर कोई भी इंटीग्रल px अपान q अपान x माइनस a और x² प्लस dx प्लस c इस रूप का होगा तो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। तो ये 2 घात का है, इसके साथ भले ही x का कोफिशिएंट नहीं है लेकिन यह इसी रूप का है।
अलग रूप का है। इसको हम तोड़ने का तरीका आपको भी बताया है कि ए एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको ए अपान एक्स माइनस वन प्लस जो दो घात का रहेगा तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस तरह से इसको ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले x की वैल्यू से नहीं ज्ञात कर पाएंगे, इसको हम वैसे करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस यहाँ बी एक्स स्क्वायर माइनस बी और प्लस सी एक्स माइनस सी। तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक पास कर लेते हैं ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स अकेला है और प्लस ए माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, तीन कोफिशिएंट है ए माइनस बी माइनस सी। यह मिल गया टर्म, यहाँ पर दो टर्म 3 और 6, 1 2 3 4 5 6 तो सारे हो गए। अब इसको हम यक्स तुलना करेंगे तो तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, ए प्लस बी बराबर 0, इससे हमें मिल जाएगा ए इक्वल टू माइनस बी और सी इक्वल टू 1, सी एक्स यहाँ सी इक्वल टू 1 मिल गया और तीसरा आपको मिलेगा ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट 0 है तो ए की जगह हम लिख देंगे माइनस बी सी की जगह 1 बराबर 0 तो माइनस 2b इक्वल टू 1 और यहाँ से हमें b मिल जाएगा माइनस 1/2 तो b माइनस 1/2 ए इक्वल टू 1/2 बी इक्वल टू माइनस 1/2 और सी इक्वल टू 1। ए बी सी ज्ञात हो गया। अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 अगर इसको डालेंगे तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद इसका हम इंटीग्रल करेंगे एक्स अपान एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए की वैल्यू है 1/2 एक्स माइनस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी तो माइनस 1/2 एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम इंटीग्रल करेंगे तो इसको तोड़ने के बाद इसका जब हम इंटीग्रल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इसका कर दें 1/2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन इसका हमें ज्ञात है और इसमें हम और सॉल्व करते हैं जब तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 या हम कर सकते हैं 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 1/2 कॉन्स्टेंट डी एक्स। अब इसको हमें फिर ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि इतने बड़े का हम इंटीग्रल नहीं जानते। इसको थोड़ा सॉल्व कर दिए एक्स वाई ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपान यह कर लिए। अब इसको और सॉल्व करते हैं पहले 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 डी एक्स और माइनस 1/2। अब इसको अलग करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स एक साथ हो गया और माइनस माइनस प्लस 1/2 और यक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स। अब हमें पहचानना है फॉर्मूला और डायरेक्ट इसका यूज कर लेना है। तो हम डायरेक्ट हर तरह का इंटीग्रल पढ़ चुके हैं तो इसको लिखेंगे लॉग एक्स माइनस 1 और ध्यान देना है यह फॉर्मूला है आपका 1/2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया और 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विशिष्ट फलों में देखे थे तो इसका होता है tan इनवर्स यक्स हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a तो tan इनवर्स यक्स हो गया। अब इसको ध्यान देना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, इसको t जब मानेंगे तो 2x dx बराबर dt बचेगा तो यहाँ पर इसका हमें मिल जाएगा प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका करेंगे तो एक 2 और हमें प्राप्त हो जाएगा। आप
अलग से भी इसको अलग से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कर सकते हैं, तो यही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है बड़े से बड़े फंक्शन जो दिए गए हैं उसका हम समाकलन करेंगे। इसको आप चाहे तो अलग से करके देख लीजिए कि इसका जब हम करेंगे तो 2x dx या तो x dx बराबर 1/2 dt और इस तरह से ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज देखा कि कोई भी अगर फंक्शन इस तरह से है कि वो विशिष्ट फलनों के अंतर्गत नहीं आता है, उससे नहीं हो पाता है, तब जो है उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन के अंतर्गत उसको ले आते हैं। उसके हर फॉर्म को ध्यान में रखते हैं कि किस रूप का है, उस रूप से उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ने के बाद इसका हम इंटीग्रल प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन को देखा, कुछ क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।